नमस्कार सभी साथी, आम आवान किसान मजदूर नौजवान साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल देवरिया कोठी साहेबगंज। मैं जयप्रकाश यादव देवरिया। साथियों, अभी जो स्थिति है वर्तमान, वो सारी स्थितियां जो है 2024 का चुनाव राम मंदिर पे टिका हुआ है। और ये भाजपा वाले नरेंद्र मोदी के नाम पर इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। और अभी जो स्थिति बना हुआ है, अर्धनिर्मित मंदिर जो राम मंदिर तैयार हुआ है, वह भी अर्धनिर्मित मानिए, मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। जो अर्धनिर्मित मंदिर को इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डालने का जो काम कर रहे हैं, ये भाजपा वालों का काम है, जिससे काफ़ी साधु संत भी गुस्से में हैं। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से घर तैयार नहीं होता, मंदिर तैयार नहीं होता, तब तक गृह प्रवेश या मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाला जाता है। स्थिति यहाँ है कि एक तरफ राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर भाजपा वाले चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन जो 26 दल है, 26 के 26 दल इंडिया गठबंधन तैयार करके, और ये आम आवाम गरीब नौजवान किसान के पास ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि समांतवादी प्रवृत्ति भाजपाई फिरंगियों को गद्दी से उतरना है, देश बेचने वाले को गद्दी से उतारना है, और देश में नौकरी पेशा हो, चाहे वह मजदूर हो, सभी लोगों को तंग तबाह करके, और अडानी अंबानी को इन्होंने माला माल करने का काम किया। तो दो धाराओं पे चुनाव होगा। एक धारा रहेगा राम मंदिर, एकल राम मंदिर, और दूसरा धारा रहेगा आम आवाम गरीब नौजवान किसान मजदूर। दूसरा धारा उनका रहेगा जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा होगा कि हम आम आवाम गरीब मजदूर नौजवान किसान के लिए काम करें। और एक तरफ भाजपा का एजेंडा रहेगा कि हमने राम मंदिर बनवाया और राम का प्राण प्रतिष्ठा हमने उस मंदिर के अंदर डाला। तो क्या एक तरफ अगर किसी का कोई ऐसा घटना घटता है, कोई ऐसा स्थिति है, तबीयत खराब या डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या वो राम मंदिर से आदमी ठीक होगा या डॉक्टर से ठीक होगा? साधु संत भी अगर बीमार होते हैं तो देखा गया है कि उनको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर के पास उनका इलाज होता है, और एक वैद्य एक डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। मंदिर छोड़कर वो भागते हैं हॉस्पिटल के तरफ। दूसरा नंबर ये कि जो मठ में घंटी बजाने वाला है, उसको आखिर देश का गद्दी दे दिया जाए तो क्या हल करेगा? वही हाल है नरेंद्र मोदी का। जिनको मठ में घंटी बजाना चाहिए, पहाड़ी इलाके में रहना चाहिए, वो आज देश के कुर्सी पे बैठा है। जो गुजरात को जलाया था, जो गुजरात गोधरा कांड का दंगाई एक मुद्दा है और उस पर एफआईआर हो, ऐसे ऐसे लोग देश के कुर्सी पर बैठा हो, तो आप सोच सकते हैं कि देश का क्या हाल होगा। हीरा चुराने वाला आज देश से बाहर है, और खीरा चुराने वाले लालू यादव को जेल के अंदर पुनः भेजने की तैयारी चल रही है। आखिर पूरे देश में नरेंद्र मोदी अगर डरते हैं तो लालू यादव से डरते हैं। आखिर क्या बात है जो इस देश में एक तरफ भाजपा कहता है कि बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए, और दूसरे तरफ लालू यादव के पूरे परिवार, बेटा और बेटी, पत्नी, सभी लोगों को एफआईआर करके और ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जेल भेजने का तैयारी चल रहा है। तो क्या ये चीज़ मान लिया जाए
कि नरेंद्र मोदी को अगर डर है, भाजपा वालों को डर है, तो डी टू सिंगल किंग मैन लालू यादव से डर है, ना कि दूसरों से। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि मठ और मंदिरों की चक्कर में पड़कर कोई युवा साथी भटके नहीं, और उनको ये चीज़ मान लेना चाहिए कि शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मठ मंदिर तो सभी का आस्था है, वो अपने अपने अंदर पूजना है। और जिस तरह से इस देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह से सभी कौम के लोग, सभी धर्म के लोग अपने अपने पूर्वजों, अपने अपने पुरखों को पूजने का काम करते हैं। इसलिए अगर कोई संत गाड को पूजता है धोबी जाति से, चमार जाति से संत रविदास को पूजता है, जदुवंशी अगर कृष्ण को पूजता है, कुशवाहा अगर जगदेव बाबू को पूजता है, तो मैं कहता हूं इस देश में अपने अपने पूर्वजों को पूजने का हक और नाम लेने का हक सभी को है। ये जो नारा दिया जाता है कि जय श्री राम कहना है तब इस देश में रहना है, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। श्री राम सभी के अंदर बसते हैं और श्री राम को सब लोग अपने अंदर बसाने का काम करते हैं, ना कि उनको अपने पोस्टर बनाकर, प्रचार बनाकर वोट एकत्रित करना और उनको बेचने का काम किया जा रहा है राजनीति के नाम पे। एक कतई चलने वाला नहीं है। इस देश में जो बीमार होता है उनको दीवा बत्ती जगाया जाता है। कोरोना काल में कहा जाता है कि दीवा बत्ती जलाओ आप ठीक हो गए, और खुद नरेंद्र मोदी जब बीमार होते हैं तो देश छोड़कर विदेश में इलाज कराने का काम किया करते हैं। इसलिए इस देश के दंगाइयों से बचिए, और आम आवाम, गरीब, नौजवान, किसान सभी साथियों से आग्रह है कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाए और मठ मंदिर के चक्कर में ना पड़ के अपना आकर जीवन सुधारना है, जीवन संवारना है तो शिक्षा के मंदिर में जाए। जिस दिन मंदिर के तरफ ना जाकर जो भीड़ मंदिरों के तरफ जाता है, वो भीड़ विद्यालय के तरफ जाने लगे, वो भीड़ विद्यालय के तरफ पुस्तक लेकर वो बच्चे जाने लगे, तो समझिए देश एक खुशहाल देश बनेगा और हमारे ही देश में बड़े बड़े विद्वान पैदा लेंगे। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि मठ मंदिर के चक्कर में मत पड़िए और अपना अपना बच्चे को जो भी है उस शिक्षा देने का काम करे। लड़ाई यहाँ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था हमारे मरने के 100 साल बाद भी हमारा अगर पिछड़ा समझ जाए तो मैं समझ लूँगा कि हमारा मरना सत्य है। इसलिए लोहिया जननायक कर्पूरी, रामानायकर स्वामी जैसे लोगों ने इस देश में शिक्षा का ज्ञान भरकर गया और अपने लोगों को समझाने का काम किया। मान्यवर काशी राम ने कहा था कि इस देश में जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक देश हमारा आगे बढ़ने वाला नहीं है, हमारे लोगों को कहीं से भी रक्षा मिलने वाला नहीं है। ये मठ मंदिर के चक्कर में हमारे लोगों को भरमा कर रखा गया है, ये कहीं से भी कतई भी ये ठीक नहीं है। हमारे लोगों को मठ और मंदिर में भरमाया जाता है और वो लोग अपने बच्चे को आईएएस और बीपीएस पढ़ाने की तैयारी करते हैं और बनाने की तैयारी करते हैं। हमारा लोग कभी भी भटका है और भटकाने का काम किया गया है। मान्यवर शरद यादव ने संसद भवन में बोला था कि जिनको काम नहीं होता वो कांवड़ लेकर जाते हैं, कांवड़ में कुछ रखा नहीं गया है। जिस तरह से कांवड़ अपने हाथ में उठाकर चलते हैं, उस तरह से जिस दिन कलम हमारे बच्चे हाथ में लेकर चलेंगे उस दिन हमारे देश का सुधार होगा, हमारे देश का भविष्य हमारे देश के बच्चे हैं। हमारे देश के बच्चे को हाथ में तलवार पकड़ाकर और जय श्री राम का नारा लगवाकर हमारे लोगों को भटकाया जाता है, हमारे बच्चे को भटकाया जाता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हमारे बच्चे हाथ में कलम ले, ना कि तलवार
लालू यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में, गरीब नौजवान किसान के बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किया। और ये भाजपा वाला सरकार हाथ में तलवार देकर हम अन्य बच्चों को भटकाने का काम किया और बोला कि हाथ में तलवार उठाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। ये कहाँ का रूल है? जिस तरह से दिल्ली एक फोर्स के घेरे में मुस्लिम नेता को जय श्री राम का नारा देकर और गोली चलाया जाता है, उनको मारा जाता है। क्या श्री राम ने कहा था कि हमारा नाम लेकर और किसी को गोली मारो और गोलियों से भून दो? ये राम को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। राम को हृदय में बसाने का काम करे और बच्चों को शिक्षा देने का काम करे, ना कि मठ मंदिर में चक्कर लगाने का काम करे। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल।